आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कंपाउंड एंगल आपको बतला रहे हैं। इसका कुछ आपको कंपाउंड एंगल्स का फार्मूला हम बतला रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप लोग 11th के स्टूडेंट, जेईई मेंस के तैयारी करने वाले स्टूडेंट इन लोग ध्यान देंगे। 11th का स्टूडेंट एंड जेईई मेंस के तैयारी करने वाले स्टूडेंट आपको इस पर ध्यान देंगे। और मेरा वीडियो आपको यूट्यूब पर लोड होता रहेगा, तो आप लोगों को आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करें। देखिए, आपको कंपाउंड एंगल्स, व्हाट डू यू मीन बाय द कंपाउंड एंगल? द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द एंगल्स and the sum of the angles are called the compound angle. The difference of angles, the difference of the angles, and the sum of the angles is called the compound angle. Is called the compound आपका एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स। क्या हुआ हिंदी? कोनों का योगफल तथा कोनों के अंतर को हम लोग संयुक्त कोण कहते हैं। कोनों का योगफल a प्लस बी प्लस सी, आपका a प्लस बी, सी प्लस डी प्लस सी, या डिफरेंस ऑफ एंगल सी माइनस डी, ए माइनस बी, etc आर कॉल्ड द कंपाउंड एंगल। इसको हम लोग कंपाउंड एंगल कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें हमको बतलाना है। देखिए, अब ध्यान देंगे आप लोग स्टूडेंट्स कि साइन माइनस थीटा, यदि एंगल आपका निगेटिव रहता है, एंगल जब निगेटिव रहता है तब आपका इसका वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान देंगे, जिस आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, जिस आपको त्रिकोणमितीय फलन में लंब आ जाता है, हाइट आ जाता है, और यदि आपका एंगल निगेटिव है तब उसका वैल्यू वो आपका निगेटिव होगा। यदि हाइट नहीं आता है, हाइट को छोड़कर आपको बेस एंड हाइपोटेनियस, बेस तथा आधार तथा कर्ण आता है, तो आपको वो उसका वैल्यू पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो आप पहले तो आपका हाइपोटेनियस तो हमेशा आपको पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव का भी एस्पायर करेंगे तब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस आधार पर आपका हाइपोटेनियस क्या होगा? पॉजिटिव। फिर आपको बेस किसी भी चीज़ का फिक्स रहता है, स्टैंडर्ड माप होता है। बेस की सहायता से हम लोग किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसलिए बेस को पॉजिटिव माना जाता है। इस कारण से बोले कि जहाँ जिस आपको टिर्गो में आपका बेस आपको हाइट रहता है और एंगल आपका निगेटिव है, तब उसका वैल्यू आपका निगेटिव होगा। देखिए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन में आपको हाइट, लंब बटा आपको हाइट बाई या परपेंडिकुलर बाई आपका हाइपोटेनियस होगा, लंब बटा कर्ण होगा। अब देखिए, कॉस माइनस थीटा। अब इसमें हम देख रहे हैं इसका भी एंगल आपका निगेटिव है, लेकिन इसका एंगल निगेटिव है लेकिन कॉस है टिर्गो, तो कॉस में आपको हाइट नहीं है। कॉस आप जानते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस, आपको हाइट नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव। सेम टेन माइनस थीटा,
इसमें हाइट है इसलिए -10 थीटा, कॉट माइनस थीटा, इसमें भी हाइट है, ये आपका माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा, इसमें हाइट नहीं है, आपको हाइपोटेनियस बाई बेस, इसका वैल्यू सेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, इसमें आपको हाइट आपको है, आपको हाइपोटेनियस बाई आपका हाइट परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस निगेटिव। मतलब कहने का मतलब यदि एंगल आपका निगेटिव रहता है तथा जिस त्रिभुज में हाइट रहेगा उसका वैल्यू आपका निगेटिव, आपको आज इसमें हाइट नहीं रहेगा उसका वैल्यू आपका पॉजिटिव, कहीं भी रहे, नोमिनेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे हाइट। ये हो गया। अब आगे बतलाया जा रहा है। अब आपको एक फार्मूला हम आपको प्रूव कर रहे हैं, आपका उसी फार्मूला के सहायता से टोटल आपका फार्मूला हम प्रूव करेंगे। तो फार्मूला है cos a प्लस b टू प्रूव दैट cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। cos a प्लस b का यह फॉर्मूला होता है। अब इसको हम बाई ज्योमेट्री आपको रेखा गणित के मदद से हम इसको प्रूव करते हैं। तो यह कोऑर्डिनेट के मदद से हम आपको प्रूव कर रहे हैं बाई कोऑर्डिनेट। इसके लिए आपको 1 यूनिट रेडियस का एक सर्किल ड्रा करते हैं। 1 यूनिट रेडियस का एक सर्किल ड्रा कर रहे हैं। आपको एक सर्किल ड्रा किए 1 यूनिट, तो आपको रेडियस 1 यूनिट रेडियस का एक सर्किल ड्रा किए, सेंटर है। आइए आपका पॉइंट आपका ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, इसलिए ये क्या है तो आपको सर्किल के सर्कमफेरेंस पर है, इसलिए आपको O और A के बीच का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहेंगे। अब आपको यदि आपको O से एक और चीज कर देते हैं, इसको क्वाड्रेंट में भी बांट देते हैं। सेंटर से आपको एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। एक बेस से आपको इस प्रकार से ड्रा किए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। X axis and Y axis is perpendicular to each other, and intersection point of the X axis and Y axis is called the origin। ये ओरिजिन है, यहाँ आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हम बोले कि ये सर्किल ड्रा किया गया है 1 यूनिट रेडियस लेकर, ये हो गया 1 यूनिट। अब आपको ये पॉइंट ली तो वो से ए का लेंथ क्या होगा, आपको O से A का लेंथ 1 यूनिट है। ए पॉइंट है आपको ऑन द एक्स एक्सिस, इसलिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 0, मतलब एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब एक पॉइंट इसी का सर्कमफेरेंस पर लीजिए B। अब यदि आपका AOB इक्वल टू AOB नाम देते हैं दूसरा, AOP इक्वल टू आपका एंगल A, मतलब if the lines या line segment OP makes an angle आपको A with the positive direction of x axis,
कोई लाइन आपको एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ आपको ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल ए बना रहा, एंगल ए। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देते हैं हुआ, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉस ए साइन ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब एक पॉइंट और लेते हैं इस पर, यहाँ से हम इस प्रकार से खींचते हैं Q। अब यदि यहाँ लिख देते हैं एफ, यहाँ लिखते हैं आपका QOP, यह एंगल आपको सपोज कर लिए B, तो QOP इक्वल टू आपका B। तो QO लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा, तो वो आपको एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ QO आपका OP लाइन QOA एंगल बना रहा है। तो QOA, तो QOP क्या है, B है, और POA आपका A है। मतलब आपको एंगल आपका क्या बनेगा, QOA पर QOA एंगल क्या हो जाएगा, A प्लस B। अब आपको Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट cos A प्लस B और वाई कोऑर्डिनेट साइन A प्लस B। अब इसी लाइन को, OQ लाइन को आपको अपोजिट डायरेक्शन में एकदम आपका स्टेट आपका इंक्रीज कर देते हैं, इसका नेम देते हैं R। यह जितना एंगल है उतना ही एंगल आपका ये भी एंगल है, लेकिन यह डायरेक्शन ये आपका पॉजिटिव है, यह डायरेक्शन आपका निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको यह एंगल आपका -B, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन का वैल्यू नेगेटिव एंड कॉस का वैल्यू पॉजिटिव। तो अब आर पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिखें, कॉस ए पर आपको कॉस B, मतलब वो आर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ -B एंगल बना रहा, यहाँ आपको कॉस माइनस साइन आपका वाई कोऑर्डिनेट साइन -B। तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा भी लिखा है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन। अब आपको P और R को मिला देते हैं और O और Q और A को आपस में मिलाते हैं इस प्रकार से। अब यदि पी आर आपको यदि सपोज कर लिया जाए, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क पी आर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ए क्यू, ये कंसीडर मान लिया जाता है, कंसीडर माना जाता है, कंसीडर किया जा रहा है। यदि द लेंथ ऑफ द आर्क पी आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ए क्यू, दोनों का लेंथ आपस में इक्वल है, तो आप जानते हैं आपको समान आर्क समान कोड का कंस्ट्रक्शन करता है, समान जीवा का आर्क समान जीवा बनाता है, इसलिए आपका पी आर इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू। अब आप लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े होंगे, आपको पी आर इक्वल टू अंडर रूट आपका पी और आर पॉइंट के
पी और आर पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर क्या होगा, आपको इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो हम पी आर निकाल रहे हैं। तो पी आर के एक्स कोऑर्डिनेट के अंतर का वर्ग प्लस आपको y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर लिखते हैं। cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b टू द होल पावर 2 प्लस y कोऑर्डिनेट sin a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin b टू द होल पावर 2। ये हम पी आर का लेंथ निकालें, उसी प्रकार ए क्यू का लेंथ निकालें। ए क्यू का लेंथ आपका डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट टू द होल पावर 2, मतलब क्यू और ए के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर cos a प्लस b, cos a प्लस b माइनस 1 टू द होल पावर 2 प्लस आपका प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट साइन a माइनस b टू द होल पावर माइनस 0 टू द होल पावर 2। इस प्रकार से किए। अब स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, या लिख देते हैं एक लाइन यहाँ, देखिए अंडर रूट cos a माइनस cos b टू द होल पावर 2 प्लस अंडर रूट sin a प्लस sin b टू द होल पावर 2 इज इक्वल टू आपका cos a प्लस b माइनस 1 टू द होल पावर 2 प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी। अब स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या बचेगा cos a माइनस cos b टू द होल पावर 2 प्लस साइन a प्लस साइन b टू द होल पावर 2 इज इक्वल टू cos a प्लस b माइनस 1 टू द होल पावर 2 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस b। अब थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा, इधर मिटा देते हैं इसको। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2ab। राइट साइड ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अब माइनस 2 ये दोनों से आपका माइनस 2 आपका कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया cos ए पॉजिटिव हो जाएगा cos ए इंटू cos बी, ये आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। राइट साइड हो गया cos स्क्वायर ए पर आपको ए प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी, एंगल सेम है तब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब प्लस 1 क्या हो गया 2
टू हो गया, बच गया क्या चीज, इसका वैल्यू तो 1, 1 + 1 2 माइनस आपका 2 cos a + b। अब वह 2 से ये आपका 2 कैंसिल कीजिए। अब आपको जो बचा हुआ आपको लिखना है -2 इंटू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b इज इक्वल टू माइनस cos माइनस, यहाँ देखिए 2 है, 2 -2 cos a + b -2 कैंसिल कर दें, यही आपका हो गया cos a + b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a + b इज इक्वल टू क्या लिखे, cos a + b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब आपको इसी फार्मूला के मदद से आपको रिमेनिंग शेष फार्मूला हम प्रूव करेंगे। और कुछ लिखाया है sin -θ इक्वल टू -sin θ, cos -θ इक्वल टू cos θ। ये सब के सहायता से आपको शेष आपका टिर्बो आपको शेष टिर्बो का फार्मूला आपको बतलाया जाएगा। मतलब एक दूसरा से जोड़कर कनेक्ट कर कर रखने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब हमें इसी की मदद से cos a - b का फार्मूला हमें फाइंड करना है, तो इसी में पुट कर देते हैं, पुटिंग b इक्वल टू -b। अब रखिए इसी में a प्लस b का वैल्यू -b, cos a b का वैल्यू -b, sin a sin b का वैल्यू -b। तो आपको cos a प्लस इंटू माइनस b को आप थीटा समझे, cos -θ इक्वल टू cos थीटा, तो cos a इंटू cos b माइनस b को आप थीटा समझे, sin -θ इक्वल टू -sin थीटा माइनस माइनस प्लस sin a इंटू sin b। इस प्रकार से cos a - b का फार्मूला आपको फाइंड हुआ, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। इस तरीका से यह फार्मूला ड्राइव हुआ। अब आपको sin a + b का फार्मूला बतलाया जा रहा। तो देखिए sin a + b का फार्मूला क्या होगा, तो आपको अभी बतलाए cos a + b एंड cos a - b का फार्मूला। तो sin a + b को आप लिख सकते हैं cos के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि cos का फार्मूला आपको ड्राइव की π/2 माइनस a + b। ये हो गया। अब आपको cos π/2 माइनस a और माइनस b माइनस। अब देखिए π/2 माइनस a को a आप सपोज करें, ये समझें, और b को b, तो cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a, तो a के वैल्यू यहाँ क्या है π/2 माइनस a, cos a इंटू cos b, b लिखिए, b का वैल्यू b प्लस cos, बतला दिए cos, आपको cos a - b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b प्लस sin a का वैल्यू π/2 माइनस इंटू sin b। तो ये फार्मूला हो गया sin a + b का फार्मूला। आपको cos 90 - थीटा sin थीटा जानते हैं आप लोग, cos प्लस sin b और sin 90 - थीटा cos a। इस तरीका से आपको sin a + b
का फॉर्मूला हमें फाइंड हुआ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको समझकर आपको ब्रेन में सेट रखना है। अब आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, तो पुट इन बी इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू माइनस बी पुट कीजिए, तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू माइनस बी, साइन ए बी का वैल्यू माइनस बी, साइन आपका कुछ कॉस ए आप बी का वैल्यू माइनस बी, तो आपको प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस ए माइनस बी। ये हुआ कॉस माइनस थीटा, बी को आप थीटा मानिए तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन ए बदला चुके हैं कॉस बी, लेकिन साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस आपका कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें ड्राइव हुआ। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सॉरी यहाँ साइन प्लस लिखे हैं, साइन। देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या फाइंड हुआ, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हमें ड्राइव हुआ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आपको आगे फॉर्मूला आपका कंपाउंड एंगल का बतलाया जा रहा है। अगला हम बतला देते हैं टेन के फॉर्म का, टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी। देखिए टेन ए प्लस बी हम लोग साइन एंड कॉस का जान रहे हैं कंपाउंड एंगल के फॉर्म में, तो इसको आपका एक्सपेंड कर देते हैं साइन बाई कॉस। अब आपको फॉर्मूला जानते हैं साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ आपको कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब हमें टेन का फॉर्मूला ड्राइव करना है टेन ए प्लस बी का, तो नोमिनेटर को हम कॉस ए इंटू कॉस बी से यदि डिवाइड करते हैं तो कॉस ए इंटू कॉस बी से, तो आपका टेन ए कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करते हैं। यदि लेफ्ट साइड यदि आपको नोमिनेटर को कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी कॉस ए इंटू कॉस बी से ही डिवाइड करना है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको हम यदि कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसको भी कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करें। अब सेपरेट कीजिए साइन ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू साइन बी। अब आपको इसको कीजिए कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। उसी प्रकार सेपरेट कीजिए डिनोमिनेटर का साइन ए, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या लिख दिए हैं, गलत लिखे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी। आपको ये तो सही लिखा हुआ है। अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी को कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करें, माइनस साइन ए इंटू साइन बी को भी आपको इसको भी आपको कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करें।
सेपरेट करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर। आप कैंसिल कीजिए, आपका कॉस बी कैंसिल हो गया, यहाँ आपका कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन ए बाई, यहाँ देखिए यहाँ कैंसिल क्या हुआ, यहाँ देखें गलत लिखे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो आपका कॉस ए इंटू कॉस बी लिखना चाहिए, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखिए कैंसिल क्या हुआ, कॉस बी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा साइन ए बाई कॉस ए टेन ए, ये आपका साइन बी बाई कॉस बी टेन बी, बाई कॉस ए से कॉस ए कैंसिल कीजिए, कॉस बी से कॉस बी, माइनस आपको 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए टेन ए और साइन बी बाई कॉस बी आपका टेन बी। इस तरीका से आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें फाइंड हो गया, टेन ए प्लस बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आपको टेन का, अब इसी के मदद से हम टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम ड्राइव कर देंगे। आपको ये लेडर बाय एक दूसरे से कनेक्ट है, ऐसा तरीका से बतला रहे हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। अब टेन ए प्लस बी के हेल्प से हम टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम आपको वेरीफाई करेंगे। अब इसी में हम पुट कर देते हैं, पुटिंग बी इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू माइनस बी रखिए, टेन ए और बी का वैल्यू माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी, बी का वैल्यू माइनस बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, बी का वैल्यू माइनस बी। अब आपका ये हो गया टेन ए प्लस इंटू माइनस माइनस टेन माइनस थीटा, बी को आप थीटा समझे, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस टेन बी, आइए आपका टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका टेन इंटू आपका टेन बी। इस प्रकार से आपका ये हो गया टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब 10 का हो गया टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब कॉट का वेरीफाई करें, कॉट का आपको कॉट को भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, कॉस बाई साइन के फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि बेसिक फॉर्म आपको कॉस ऑफ साइन का फॉर्मूला आपको बतलाया गया है। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी। अब देखिए कॉस ए प्लस बी